हेलो बच्चों, आज हम आपको कुछ जाने पहचाने चीज के बारे में बात करेंगे। वो है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, बहुत छोटे क्लास से पढ़ चुके हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, x+2 = 5, क्या है ये? एक सिंपल इक्वेशन है। इसमें ये कहा जाता है सिंपल इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो आप इसको जानते हैं सॉल्व करना। x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x का वैल्यू निकलेगा 3। दूसरे जब आप क्लास 9 में पढ़े थे, ऐसा भी पढ़े थे, x+y = 7 या x+y = 5 या 2x+y = 5। इस तरह का भी आप इक्वेशन पढ़े थे। तो इन इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन विथ डबल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 है, x और y 2 है, तो इसलिए इसे कहते हैं विथ 2 वेरिएबल। अब अगर आपको x+y = 7 इसको आपको सॉल्व करना हो, तो आप यहाँ पर क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखिए, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं और y का वैल्यू 6 लेते हैं, तो भी ये 7 को सेटिस्फाई करता है। फिर आप x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं, वो भी सेटिस्फाई करता है। इस तरह से आप देखेंगे, तरह तरह के वैल्यूज आप लेंगे x और y के, और जो = 7 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस तरह का जो इक्वेशन है, ये आपको एक वैल्यू नहीं देगा, बल्कि x और y का इनफाइनाइट वैल्यू देगा। लेकिन एक बात तो है, दिस है लीनियर इक्वेशन। इसलिए इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इस तरह का ग्राफ का मतलब क्या है? XY प्लेन पर, XY कोऑर्डिनेट पर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका मतलब है जो भी पॉइंट यहाँ पर x, y मिलेगा, जो भी x, y यहाँ पर जो भी पॉइंट इस लाइन पर होगा, सारे वैल्यूज x+y = 7 को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ऑल द वैल्यूज ऑफ x, y आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस x+y = 7। फिर आपने क्लास 10 में आपने इस तरह का क्वेश्चंस को किया था, जहां पर दो इक्वेशन दिया गया है। आप समझ लीजिए, x+y = 7 और 2x+y = 5। इस तरह का 2 इक्वेशन दिए गए हैं विथ 2 वेरिएबल्स, और आपको ये सॉल्व करना है। सो x और y का वैल्यू निकालना है। तो आपने इसको क्या किया था? x+y = 7 और 2x+y = 5। आप इस 2 इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया था, और फिर आपने इसको सॉल्व किया था। जिस तरह से आप, अगर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा? हमारा y और -y कैंसिल हो जाएगा। -x = 2, which gives x = -2। तो x+y = 7, तो x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं, +y = 7, सो y का वैल्यू आता है 9। तो इस तरह का अगर आपका 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा, तो 2 इक्वेशंस अगर होगा, 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, इसमें आपका x और y का डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलेगा। यानी कि अगर x+y = 7, इस तरह का कोई ग्राफ है,
इस तरह का कोई ग्राफ है और हमें कोई ये बन गया, समझ लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, और अगर 2x प्लस वाई अगर इसी कोऑर्डिनेट पर हम प्लॉट करते हैं, हो सकता है हमको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है आपको इस तरह का ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ मिले। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया रहेगा विथ 2 वेरिएबल्स, तो इस तरह से ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह का इक्वेशंस को हम क्या किए हैं, क्लास 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 11 में पहुंच गए हैं, अभी हम इसके अलावा भी इन इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 5 नहीं दिया है, लेकिन दिया है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन का साइन इक्वल नहीं है, यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इन इक्वेशन। ग्रेटर देन का साइन है इनइक्वालिटी का साइन, इक्वल का मतलब है इक्वल, इस तरह का साइन दिया जाता है, दिस इज इक्वल। लेकिन अगर हम इस तरह का ग्रेटर देन साइन देते हैं और लेस देन साइन देते हैं, तो ये बन जाता है इनइक्वल। सो ये इक्वलिटी का सवाल था, ये बन गया इनइक्वालिटीज का सवाल। इनइक्वालिटी, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और लेस देन। तो हम इनइक्वालिटीज का सवाल में हम इस तरह का सवाल को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, हमें x का वैल्यू क्या आने वाले हैं। देखिए x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, इससे आप क्या समझ रहे हैं, 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, तो x का वैल्यू हाँ आप समझ सकते हैं 4 हो सकता है। कोई बोलेगा अगर हम x का वैल्यू 5 रखेंगे, सो भी 5 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, सो ये 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, सो ऑन। सो इनइक्वालिटीज का सवाल में आपका जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो एक नहीं निकलेंगे, इट कैन नॉट बी यूनिक, इट विल बी मेनी। हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज का सवाल को किस तरह से करते हैं। इस तरह से हमें अगर 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ भी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और लेस देन 7, किसी तरह का इस तरह का होगा, तो भी हम इसे इनइक्वालिटीज के सवाल में सॉल्व करते हैं। अब तीसरे तरह का हो सकता है, ये भी हो सकता है दिस इज लेस देन 7, ये आपको कहा है ग्रेटर देन 7। और तीसरे तरह का सवाल ये भी हो सकता है कि आपको ये 2 इनइक्वालिटीज दिया रहेगा, 2 इनइक्वेशंस दिया हुआ है, और इससे आपको इस इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखेंगे इनइक्वालिटीज का सवाल किस तरह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इजी भी है। वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज में आप क्लास 11 के देख रहे हैं मैथोलर्न चैनल में। हम आपका हर डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे इनइक्वालिटीज के चैप्टर में, जो आपका एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 में है। कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, अगर आप थोड़ा सा सेट का वीडियो देखे होंगे, सेट के नॉलेज है, तो आप इसको इजीली ग्रास्प कर सकते हैं।
इसलिए ज्यादा थ्योरी में नहीं जाके हम डायरेक्टली आपको सवाल कराएंगे और उम्मीद है इस सॉल्यूशन से ही आपको इनइक्वालिटीज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल देखते हैं। सॉल्व 24x लेस देन 100। इनइक्वालिटीज हमने बता चुके हैं। इक्वेशन क्या होते हैं? इनइक्वेशन होते हैं जब यहाँ पर इक्वल का साइन दिया रहता है, अगर यहाँ पर इनइक्वालिटीज का साइन दिया रहता है ग्रेटर देन और लेस देन, उसे हम इनइक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज एन इनइक्वेशन। इनइक्वेशन इज 24x इज लेस देन 100। तो हमें सॉल्व करना है when x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है और इन इक्वेशन दिया हुआ है 24x लेस देन 100। देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। It is given 24x is less than 100। बच्चों इनइक्वालिटीज में हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं और इसको क्या करते हैं, x के साथ जो न्यूमेरिकल है, x का जो कोएफिशिएंट है, उससे हमें x को फ्री करना है। ये x जो है, x के साथ कोएफिशिएंट 24 है, तो इसको हमको x को अलग कर लेने का है। तो 24 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बाय 24 at both sides। सो हमें 24x by 24 is less than 100 by 24। अब देख लो, ये तो बन गया x is less than 100 by 24। कितना बनेगा, 4 6 जा 4 25 जा, तो 25 by 6, 25 by 6, 24, 4 is, ये है 4 होल 1 by 6। x का वैल्यू 4 and 1 by 6 से लेस होने वाला है और x इज ए नेचुरल नंबर। तो 4 and 1 by 6, 4 and 1 by 6 से जितने भी छोटे नंबर होंगे, एक्सिस जितने भी छोटे नंबर होंगे और ये नेचुरल नंबर होंगे, तो सारे हमारे सॉल्यूशन सेट कहलाएंगे। तो हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन खींचा किसका, नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6, इस तरह का नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से और ये चलता जाएगा राइट साइड को। तो हम देख रहे हैं 4 and 1 by 6। अगर कहीं हम 4 and 1 by 6 को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर प्लॉट होगा, दिस विल बी 4 and 1 by 6। लेकिन 4 and 1 by 6 ये तो हमारा रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है नहीं। तो 4 and 1 by 6 से छोटा, यानी कि हमारा ये जो 4 है ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा। दिस विल बी इन आवर सॉल्यूशन सेट, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 4 and 1 by 6 से छोटा है। तो 4 and 1 by 6 से छोटा, 4 and 1 by 6, तो हमारा यहाँ पर उसका तुरंत बाद क्या आता है, 4 आता है, एंड 4 इज ए नेचुरल नंबर। सो 4, 3 भी इससे छोटा है, 3 भी सॉल्यूशन में आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। वाई? बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। आप यहाँ पर 0 नहीं दे सकते हैं,
-1 नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपको दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ x इक्वल टू, आप चाहे तो सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, since x is a आप लिख सकते हैं since x is element of natural number, so solutions of x equal to 1, 2, 3, 4, ये आप सेट के अंदर लिखिए। इसे हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं, इसे हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशंस को, x के सॉल्यूशंस को एक सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसे सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। अगर कभी आपको पूछा जाए राइट द सॉल्यूशन सेट, तो आप समझ रहे हैं जो भी सॉल्यूशंस है उसको सेट के अंदर लिख दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर कहा है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। देखो बच्चों, हमने यहां पर सॉल्यूशन कर चुके हैं। नंबर 1 में हमने कर चुके हैं x इज लेस देन 4n 1/6। अब पूछा जा रहा है x इज एन इंटीजर। तो अब हम क्या करें? अब हम इसका क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं। जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स का नंबर लाइन खींचा था, अब हम खींच रहे हैं इंटीजर्स का। दिस नंबर लाइन विल शो ऑल द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? 0 आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से होते हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, इस तरह से चलता जाएगा, -इंफिनिटी और राइट साइड को जाएगा +इंफिनिटी। अब हमारा x इज लेस देन 4n 1/6, 4n 1/6 कहीं यहाँ आएगा, इस जगह पर 4n 1/6 आ रहा है। तो क्या 4n 1/6 इंटीजर है? दिस इज स्टिल नॉट इंटीजर। रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ये इंटीजर्स तो है नहीं, तो इससे छोटा देखिए 4 आता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा व्हेन x इज मेंबर ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को सेट को आप z से डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर्स के सेट को z से डिनोट किया जाता है, इसलिए x इज एलिमेंट ऑफ z। तो हमारा सॉल्यूशंस बनेगा, सॉल्यूशंस आर, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 4 बनेगा, 3, 2, 1, क्योंकि x इज लेस देन 4n 1/6, तो 4n 1/6 से लेफ्ट को जितना भी लेस नंबर है, जितना भी लेस वैल्यूज है, सारे हमारा सॉल्यूशन सेट्स में आएंगे। तो हमें यहाँ पर 4 से लेके -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर डॉट डॉट दिखाया क्योंकि -इंफिनिटी से जब आ रहा है तो बहुत सारे नंबर हैं, इसे हम दिखा नहीं सकते हैं। तो डॉट डॉट का मतलब है सो -3 से आगे, -3 से छोटा जितना भी नंबर है सब यहाँ पर इस सेट में इंक्लूडेड है, जो हमारा इंटीजर्स है। सो डॉट डॉट कॉमा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा देख रहे हैं 4 तक ये हमारा सॉल्यूशंस आएगा। 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि
x इज लेस देन 4n 1/6 है। उम्मीद है इस तरह का इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया है। सिमिलर सवाल को करने से हम अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा स्किप करके जाते हैं ताकि एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। नंबर 4 देखिए, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकंड में कहा है x इज ए रियल नंबर। चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं। थ्री एक्स plus 8 is greater than 2. This is given. So what we do, 3x plus 8 minus 8, we can say 8 is subtracted और minus 8 is added. So minus 8 इधर भी किया और इधर भी minus 8 किया, तो 3x plus 8 minus 8 is greater than 2 minus 8। यानी कि मतलब ये है, अगर हम इनइक्वालिटीज में सिमिलर क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा रहेगा। आप सोच लीजिए 6 इज लेस देन 7 6 इज लेस देन 7, मैंने क्या किया, 6 इज लेस देन 7। अगर आप 6 में -1 करेंगे और 7 में भी -1 करेंगे तो क्या आपका ये ट्रू नहीं रहेगा, 5 इज स्टिल लेस देन 6। कहने का मतलब वही है कि सिमिलर सेम क्वांटिटी को आप दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप, यहां बन गया हमारा 3x इज ग्रेटर देन -6। अब हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें x को अलग करना है। x को अलग करने के लिए पहले तो यहाँ पर 8 से छुटकारा मिल गया, 8 से जब छुटकारा मिल गया 3x बन गया। अब 3x यानी कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसलिए हम अगर 3x में 3 डिवाइड करते हैं, -6 में भी 3 डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाता है x इज ग्रेटर देन -2। x इज ग्रेटर देन -2। अब फिर से आप अगर नंबर लाइन कर लेते हैं, नंबर लाइन नहीं करने से भी आपको पता चल रहा है x इज ग्रेटर देन -2, तो हमें क्या करना है, 0 1 2 और इस तरह से हमें कहा गया है x इज एन इंटीजर, सो x इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर z। तो हम देख रहे हैं -2 से यहां पर -1 -2 -3, तो -2 से ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर है यानी कि -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। इस तरह से जो भी हमारा नंबर लाइन में जितने भी इंटीजर है सभी हैं, तो हमें ये सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, -2 से ग्रेटर है, यानी कि -2 से ग्रेटर क्या है, -1 है, तो हमारा शुरू होगा -1 से। बच्चों इसका ख्याल रखना, -2 नहीं होने वाला है, -2 नहीं होने वाला है, क्योंकि -2 के बाद -2 से ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर -1 होता है। -1 0 1 2 और इस तरह से चलता रहेगा, तो आप इसको डॉट 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 दे सकते हैं, यानी कि इस तरह से सारे इंटीजर आपको इस सॉल्यूशन में मिलता रहेगा।
ठीक है, अब इसका x इज ग्रेटर देन -2 आपको निकल चुका है। अब आपको इसी का सॉल्यूशन सेट निकालना है व्हेन x इज ए रियल नंबर। सेकंड का सॉल्यूशन है जब x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो x जब रियल नंबर है, क्या हम रियल नंबर का कोई नियर रियल नंबर लाइन बना सकते हैं? नंबर लाइन तो बना सकते हैं, लेकिन जितने रियल नंबर है वो हमारा प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। रियल नंबर हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। वी कैन नॉट शो ऑन द नंबर लाइन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इंटरवल में शो करते हैं। अगर रियल नंबर लाइन है भी और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, तो वेन इफ x इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब है -2 के बाद जितने भी नंबर लाइन है -2 से शुरू होता है। हम अगर नंबर लाइन पे भी शो करते हैं तो -2 पर हम क्या करते हैं? होलो सर्कल बनाते हैं। होलो सर्कल बनाने का मतलब है -2 इज नॉट इंक्लूडेड, बट एनी वैल्यू ग्रेटर देन -2 आर इंक्लूडेड। तो अगर आपको ग्राफ भी बनाने के लिए बोले तो यहाँ पर आप इस तरह का डार्क लाइन बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही है। अगर कोई बोले कि इस सॉल्यूशन को आप ग्राफ बना के दिखाइए, नंबर लाइन पर दिखाइए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ -2 में एक होलो सर्कल बनाना है और प्लस इन्फिनिटी तक आपको डार्क लाइन बनाना है। यह है सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सर हम रियल नंबर है इसलिए इसे हम सेट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे तो इंटरवल में दिखाएंगे, और इंटरवल में हम क्या देख रहे हैं? -2 पर होलो सर्कल है, क्योंकि -2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो -2 कॉमा देंगे और ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी में भी हम क्या करते हैं? इन्फिनिटी इज नॉट एनी फिक्स्ड नंबर, कोई इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए अभी हम ओपन इंटरवल देते हैं। तो -2 पर ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल, यानी कि व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो हमारा सॉल्यूशन सेट इस प्रॉब्लम के लिए 3x + 8 ग्रेटर देन 2 हमारा क्या बन रहा है? -2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन सेट है। नंबर 5 देखते हैं, और नंबर 5 में है x क्या है? x एक रियल नंबर है। रियल वैल्यूज के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द इनइक्वालिटी व्हेन x इज रियल नंबर। तो इसको भी हम उसी तरीका से करेंगे। यहां पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो +3 है इससे हम फ्री हो लेंगे। तो इसको फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर -3 करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में भी हम -3 कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ हमको लेफ्ट हैंड साइड 4x बन गया, और ये 6x + 4 है। अब हम राइट साइड में देखते हैं 6x है, तो राइट साइड का 6x और लेफ्ट साइड में 4x। अब अगर हम क्या करते हैं? 4x में लेफ्ट साइड में -6x और राइट साइड में भी -6x कर लेते हैं। -6x
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह हमने ऐड कर दिया, और ये +4 था, इसको भी लिख लिया। तो इससे क्या होता है, इससे लेफ्ट साइड को हम देख रहे हैं -2x बन गया, और राइट साइड में -6x + 6x कैंसिल हो गया, इधर आ गया +4। अब यहां पर हम पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको बार बार बताए हैं, -2 यहां है, तो -2 को अगर हम हटाना चाहते हैं तो -2 से हमें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन माइनस से जब हम डिवाइड करते हैं किसी का, जब इनइक्वालिटीज में माइनस से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सिंपल लॉजिक हमने बताया था, अगर -2 ग्रेटर देन -5, हमें मालूम है -2 इज ग्रेटर देन -5, 2 इज ग्रेटर देन 5 अगर हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि -2 तो ग्रेटर देन -5 होता है, लेकिन 2 क्या 5 से ग्रेटर है, नहीं है। इसलिए माइनस से जब हम इनइक्वालिटी साइन में जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर है तो ये लेस में बदल जाएगा, तो ये हमारा ट्रू बनेगा। ये हमने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि -2 से जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी कि -2x बाई -2 और 4 बाई -2, -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, माइनस से डिवाइड किया, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो लेस देन था वो बन जाएगा ग्रेटर देन। तो यहां बन गया -2 से -2 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन -2। तो x इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब है अब तो आप सॉल्यूशन सेट बनाना जानते हैं। सॉल्यूशंस व्हेन x इज रियल नंबर, हम इंटरवल में देते हैं, इंटरवल में -2 से ग्रेटर है, यानी कि -2 से हमारा -2 के ग्रेटर, -2 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 तो हो -2 से, यानी कि अगर आप यहां पर अगर -2 है और यहां पर +∞ है, तो क्या है, -2 पर होलो सर्कल, और यहां पर -2 से शुरू करके +∞ तक है, तो -2, ∞, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सॉल्यूशन। x इज ग्रेटर देन -2, इसका सॉल्यूशन -2, ∞, और दोनों ओपन इंटरवल में। चलिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और देखते हैं। इसमें भी आपका x रियल नंबर है और आपको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी का। x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। अब हम राइट साइड को इंटीजर्स को रखेंगे, नंबर्स को रखेंगे, और जो वेरिएबल पार्ट है इसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर x/2 न रहे ये कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में x/2 से माइनस कर देंगे। तो x/3 - x/2 इक्वल टू x/2 + 1 - x/2। लेफ्ट साइड को -x/2 किया तो राइट साइड को भी -x/2 करना पड़ेगा। यहां तो आप देख रहे हैं माइनस और प्लस कैंसिल हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 6, 2x - 3x इज ग्रेटर देन 1।
जिससे हमको पता चलता है -x/6 इज ग्रेटर देन 1। अब 6 से अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी बन जाता है -x इज ग्रेटर देन 6। अब हम करते हैं -x इज ग्रेटर देन 6। हमें x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां आ रहा है -x, तो क्या x विल बी ग्रेटर देन -6? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जब माइनस से इसको या तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो -1 से डिवाइड कीजिए, बात बराबर है। जब माइनस से डिवाइड कर रहे हैं सो -6 अपॉन -1 और 6 अपॉन -1, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब हम दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये है ग्रेटर देन, ये बन जाएगा लेस देन। तो माइनस माइनस कैंसिल। अब आप देख रहे हैं x इज लेस देन -6। इनइक्वालिटी में खास इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखना। अगर दोनों तरफ आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब x क्या है? रियल नंबर है, तो हमें आप देख रहे हैं x का वैल्यू -6 से लेस है, -6 से लेस है। तो हमारा -6 अगर इस तरफ है, यहाँ पर -6 है, तो -6 से लेस है, यानी कि -7 -10, यहाँ -इंफिनिटी तक हमारा वैल्यू आ सकता है। -इंफिनिटी तक हमारा वैल्यू आएगा, लेकिन -6 से ग्रेटर नहीं होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सॉल्यूशंस आर इंटरवल में देंगे। ये कहाँ तक जाएगा? या -इंफिनिटी तक जाएगा और -6 तक जाएगा। -इंफिनिटी और -6 के बीच में होगा। -6 देख रहे हैं, -6 इक्वल टू नहीं है, इट इज ओनली लेस देन -6। -6 से जब भी थोड़ा सा लेस होगा, ये हमारा वैल्यू ट्रू होना शुरू हो जाएगा। इसलिए -6 हमारा होलो सर्कल है, और जब हम इंटरवल में दिखाते हैं तो -6 पर हम ओपन इंटरवल देते हैं। स्टूडेंट्स, इस सवाल में फिर से कहा है सेम, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इस सवाल में नंबर लाइन में कहा है, लेकिन पिछले कुछ सवाल जो हम करा चुके हैं उसमें नंबर लाइन शो करने के लिए नहीं कहा है। नंबर लाइन में ग्राफ शो करने के लिए आपसे नहीं कहा, फिर भी हमने आपको ग्राफ शो करके दिखाया कि ग्राफ बनाते हैं तो कैसे शो करते हैं। तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। (3x - 2) तो पहले हम 3x - 2 में हम +2 करते हैं। तो +2 करने से हमारा जो ये नंबर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो +2 लेफ्ट को करने से हमें राइट में भी +2 करना पड़ेगा। अब लेफ्ट से हमारा सिर्फ x पार्ट रह गया और यहाँ बन गया 2x + 3। अब हम क्या करेंगे? 2x दोनों तरफ 2x माइनस कर देंगे। तो 2x माइनस करने से हमारे राइट साइड में जो 2x है वो गायब हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 3x - 2x, x and x is less than 3. x is less than 3. अब आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। नंबर लाइन जैसे हम
ये अगर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो x क्या है? 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो 3 है नहीं, इसलिए 3 पर हम होलो सर्कल लगाएंगे। ये बात आप जान के रखिए। लेस देन एंड इक्वल टू का साइन रहता है तब आप यहाँ पर डार्क सर्कल लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, इसलिए 3 से लेस है, 3 में हम होलो सर्कल लगाएंगे। और 3 से लेस है, कहाँ तक ट्रू है? इस सारा लाइन के लिए ट्रू है। इफ इट इज ए रियल नंबर, if x is a real number, then it will be all true. So इसको क्या करना है? इसको बोल्ड लाइन में कर देना है। So यही ग्राफ है। और अगर आप इंटरनल लिखते हैं तो सॉल्यूशंस आर -∞ to 3 if x is रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्यूशन सेट इस तरह से सेट के फॉर्म में नहीं लिखने के लिए कहा है, सिर्फ कहा है कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसलिए आपको ग्राफ को ही ठीक से ड्रॉ करना है और 3 पर होलो सर्कल बनाना है और ठीक से जितने भी लेस देन है, 3 से जितने भी लेस देन है उस लाइन को बोल्ड करना है। इसी तरह से ग्राफ बनाया जाता है। सो 6.1 आप अगर इतना अच्छी तरह समझ गए हैं तो रेस्ट सवाल को भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और सक्सेसफुली सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप एक्सरसाइज 6.1 इनइक्वालिटी का ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह समझे, आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।